बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा का चौथा क्वेश्चन है। जरा देखिएगा क्वेश्चन कह रहा है कि इज देयर एनी सेट व्हिच हैज नो प्रॉपर सबसेट, इफ सो नेम द सेट। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसा कुछ सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है? अगर ऐसा है तो बताओ वो कौन सा है, उसका नाम। जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है वो सेट कौन सा है? आपको याद होगा कि हमने सबसेट बनाते हुए देखा था कि जो खाली सेट है या एम्प्टी सेट है जिसको आप फाइव कहते हैं वो हर सेट का सबसेट होता है, ठीक है ना। तो फिर वो खाली सेट खुद ही एक सेट है जिसका कोई भी प्रॉपर सबसेट नहीं है। फाइव हैज नो सबसेट। इसका आंसर क्या हो गया? वो खाली सेट जो है इसका अपना कोई भी सबसेट नहीं है। इसमें एक बात याद रखनी होती है कि खाली सेट कौन सा होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं फाइव, या ऐसे भी लिखा रहता है ये लिखा है, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं आना चाहिए, लेकिन को खाली होना चाहिए, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। तो पढ़ने में तकरीबन कैसे लग रहा है? अच्छा ये क्वेश्चन है, जैसे बताओ कि इन दोनों में क्या फर्क है। आपको याद होगा जब आपने मैट्रिसेस पढ़े थे तो उसमें आपने देखा था कि मैट्रिसेस को जाहिर करने के लिए उसके आसपास जो साइडों पे जो है वो ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। वो कौन सी ब्रैकेट्स होती हैं? स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। इसी तरह सेट्स जो हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स लगाई जाती हैं। ये जो साइडों पे आपको नजर आ रही हैं इनको कर्ली ब्रैकेट्स कहा जाता है, तो ये लगाई जाती है। अब इसलिए आपको जो क्वेश्चन दिया है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आता है वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। अगर इस वाले को देखेंगे तो ये दो कर्ली ब्रैकेट्स हैं, इसके अंदर ये वाली ए और बी दो एलिमेंट्स हैं। लेकिन अगर इस कर्ली ब्रैकेट को देखें, ये वाली बाहर वाली, तो इसके अंदर ये वाला ये बेदातर खुद एक सेट है, लेकिन इस वाले बड़े सेट का जो बाहर वाली आपको ये नजर आ रही है कर्ली ब्रैकेट, उस वाले सेट के लिए ये अंदर वाला खुद एक एलिमेंट है, ठीक है। तो फिर दोनों में फर्क क्या हुआ कि इसके जो है ये वाला आप कहोगे कि हैज टू एलिमेंट्स, और ये वाला जो है हैज वन एलिमेंट, ठीक हो गया। क्योंकि कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी आया वो उसके एलिमेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की पे बढ़ते हैं। कहते हैं कि व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स of the power set of each of the following sets। ये नीचे दी हुई जितने भी सेट्स हैं बताइएगा इसके पावर सेट की तादाद क्या है। जो पावर सेट है उसके एलिमेंट की तादाद का ये फॉर्मूला है हमारे पास 2 raised to power n। n यहाँ पे क्या होता है? ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मतलब यहाँ पे आपको पहले वाला जो सेट नजर आ रहा है वो एम्प्टी है, इसके फिर कितने एलिमेंट्स का पावर सेट बनेगा? 1। हमने पढ़ा था अभी भी ऊपर क्वेश्चन है, उसमें पूछा भी था कि बताओ वो कौन सा सेट है जिसका एक ही सबसेट होगा, तो वो हमने कहा 5 है। तो 5 है वो हर सेट का सबसेट होता है। इसके फिर कितने सबसेट हो रहेंगे? ओनली 1। अच्छा दूसरा देखिएगा, उसके कितने एलिमेंट है? 0 और 1 है, 0 और 1। तो फिर इसके कितने एलिमेंट्स वाला पावर सेट बनेगा? 2 raised to power 2 that is equal to 4। तीसरा वाला देखिए उसमें कितने हैं? 7। 1 से 7 तक 7 होगा, तो 2 raised to power 7 2 raised to power 7 equals 100। ठीक हो गया। चौथे वाला देखिएगा उसमें 8 है,
2 raised to power 8 are supporting 256. पांचवें में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 है, ठीक है जी। तो बी और सी खुद कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गई हैं, तो आप एक ही एलिमेंट निकालें। छठे वाला देखिएगा, उसमें कितने एलिमेंट हैं? 3। 2 raised to power 3 equals 8, इसके 8 हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, यहाँ भी कहते हैं कि राइट डाउन द पावर सेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने इसके जितने भी वो पावर सेट सबसेट्स बनते हैं वो सारे, तो इनमें से जो लंबे वाला मैं आपको एक कर देता हूँ, तो बाकी आपको समझ आ जाएगा। तो लंबे वाला इसमें आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, ये सेट है, इसके अब हम पावर सेट बनाने लगे। पहला टी होगा, अब 1 1 आएंगे, 1 1 एक ही करना, 1 1 आ गए। अब आएंगे 2 2, प्लस और माइनस, प्लस और मल्टीप्लाई, फिर प्लस और डिवाइड। अच्छा, अब माइनस शुरू करेंगे, माइनस और मल्टीप्लाई, फिर माइनस और डिवाइड, ये रहेगा डिवाइड और मल्टीप्लाई, दो हो गए। अब हम लिखेंगे 3 3, तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई, अब ये ना छोड़ देती है, प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड, अब ये माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, अब लास्ट में ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इसके टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? 4 है, 2 raised to power 4। इसके फिर इसका मतलब है कि 16 सबसेट्स बनेंगे। हम देख लेते हैं, अगर 16 नहीं बनते तो हमें इसको देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसका मतलब एक काम है, ठीक है। अब एक काम बात है, गलती माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इसकी बात मल्टीप्लाई डिवाइड और प्लस, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस, यानी उसी फॉर्मूले से हमें पता चल जाए कि हमारा एक का मान है प्लस माइनस मल्टीप्लाई। ठीक हो गया, समझ आ गई? तो उसका तरीकेकार क्या है? पहला खाली सेट, फिर 1 1, जब 1 1 खत्म हो जाए फिर 2 2, फिर 3 3 एंड सो ऑन। तो अच्छा, तीसरे वाला देखा जरा, इसके अंदर अच्छा इसको सेट में क्या पढ़ा जाएगा बताओ? ये खाली सेट नहीं है, उसने कंफ्यूज करने के लिए 2 ब्रैकेट्स के अंदर 5 रख दिया है, तो 5 अब इसका एलिमेंट बन गया। अब ये एक एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट्स बनेंगे? 2। पहला एम्प्टी होगा और दूसरे में ये 5 हो जाएगा। ठीक हो गया? चलिए।